अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बह रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूँ प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फर्रुख नवाज़ भट्टी। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। जिस तरह पाकिस्तानियों आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो अहम इशूज़ हैं, जो ख़ास तौर पर जो है वो अवामी इशूज़ हैं, उन पर मैंने बात की है। इसी वजह से जो है वो आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से ICFA के लिए 2020 के लिए मुझे नामज़द किया गया है, जो मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं यहाँ इस हवाले से भी ज़िम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैं बात करूँगा, जहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मुबैना फ्रॉड की बुनियाद रखी गई है। इस हवाले से पाकिस्तानियों में आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़िम्मेदार सहाफ़ी के हवाले से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका कोई NOC नहीं दिया। इस हवाले से जब हमने राब्ता किया हाफ़िज़ इरफान से, जो तर्जमान है, उनका ये कहना था कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। और बात यहाँ तक कि ख़त्म नहीं होती। 26 दिसंबर 2019 को एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की RDA ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि उमर तनवीर है MPA पंजाब असम्बली के, तरीके इल्तवा जमा करवाई है और उसके मुताबिक उन्होंने जवाब मांगा है कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जो एक बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, फाइलें बेची जा रही हैं, कहीं और नहीं, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और इक़्तिदार के साए के नीचे सब कुछ हो रहा है। मैं सवाल करना चाहूँगा चेयरमैन नैब से, जिनका यह कहना था कि जनाब हम करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी बातें कर रहे हैं, और ये भी कहा कि हम इसको करप्शन के हवाले से बड़ा हम काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो ऑब्जर्वेशन देनी पड़ी, उस हवाले से भी जनाब चेयरमैन नैब से यह सवाल है कि आपकी नाक के नीचे जो RDA के साथ मिलकर आपने एक TORs बनाए थे, RDA के साथ मिलकर आपने एक चेक लिस्ट बनाई थी, उस चेक लिस्ट की धज्जियाँ कहीं और नहीं बिखेरी गई। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी अरबों रुपए का जो है वो धंधा कर रही है, उस पर नैब और FIA और एंटी करप्शन के लोग जो हैं वो क्यों खामोश हैं। मैं यहाँ को ये भी बता दूँ कि जो इनकी प्लानिंग पर परमिशन जो है वो 427 कनाल थी, वो भी कैंसिल हुई। उसके बाद 1534 पर कनाल की जो थी वो भी कैंसिल हुई। यानी NOC नहीं है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। और वहाँ सवाल किया जाता है बदकिस्मती से कि जनाब मीडिया के हवाले से ये बात नहीं आनी चाहिए। ये वो मुसद्दक़ा सबूत हैं, और ये सबूत मैं चेयरमैन नैब को भी भेजूँगा, DG FIA को भी भेजूँगा। और ये टेस्ट केस है पाकिस्तानियों के लिए, मज़ारबाद से बड़ा स्कैंडल है। DG नैब रावलपिंडी से भी ये कहूँगा कि जनाब आप भी ज़रा पता करें कि क्यों इस पर जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से कार्रवाई ना होने के हवाले से जो बातें, जो र्यूमर्स हो रहे हैं, वहाँ पर बात आ रही है पंजाब के हवाले से, और इस पर जो है वो बार बार नज़ीर साहब जो इसके साथ नज़ीर जो मालिक है, उनका यह कहना है कि जनाब हमारे साथ तो हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इस्लामाबाद के महंगे होटलों में प्रोग्राम करवाए गए और चाइनीज़ जो है वो लड़कियाँ, उनको किराए पर जो है वो यहाँ पे लाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि चीन की कोई इन्वेस्टमेंट है। ये हुकूमत पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात में दरार डालने की भी एक साजिश ज़ाहिर जो है वो नज़र आती है। और चौधरी सरवर का नाम लिया जा रहा है, उनके साथ मिलकर जो है वो मुलाकात की बातें की जा रही हैं। चौधरी सरवर जिनका बड़ा नाम है, गवर्नर के ओहदे पर रहे हैं, वो बरतानिया की पार्लियामेंट में रहे हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि वो भी इसकी वजाहत करें कि क्या वो एक ऐसे ग्रुप के साथ जिनका NOC कैंसल है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को क्या उनकी को कुछ पनाही हासिल है, या अगर वो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो गवर्नर को भी इस पर वजाहत करनी चाहिए। जहाँ तक अदारों की बात है तो पाकिस्तान की आवाम के लिए हम जाएंगे, इसलिए भी कि मैं चीफ एडिटर मुनसरिम के तौर पर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर भी ये आवाम का मुकदमा इसलिए लड़ रहा हूँ कि जब अरबों रुपये लूट लिए जाएंगे तब फिर सारे कहेंगे कि जी फ्रॉड हो गया। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ पाकिस्तानियों आप भी सोचिएगा कि अपना पैसा कहाँ जा रहा है। RDA रावलपिंडी से फर्रुख नवाज़ भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। कुछ मज़ीद इंकशाफात के साथ आपके साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।